YouTube के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है रागिनी। रागिनी बेटी की विदाई के लिए सामान साज रही थी और हिदायत दे रही थी कि देख बिटिया, ससुराल में सबकी इज्जत करना, सबकी खूब सेवा सत्कार करना। कोई तुझसे कुछ कहे तो पलट कर जवाब न देना। किसी की बातों को मन से न लगा लेना। किसी के लिए मन में कोई कड़वाहट न रखना। नई नई ससुराल में सब कुछ समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन हाँ बिटिया सुन, अगर वहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो चुपचाप मत सह लेना। जीना दूभर हो जाए तो निसंकोच यहाँ चली आना। हम तुमको ब्याह रहे हैं तो उसे रिश्ता नहीं खत्म कर रहे बिटिया। रिश्तेदार समाज वाले क्या सोचेंगे इसकी चिंता नहीं मुझे। परिवार समाज के जीवन के सहारे होते हैं। जिस परिवार समाज में किसी बेकसूर की जान चली जाए, वैसा परिवार समाज किस काम का। घर वाले जब साथ होते हैं तो रिश्तेदार समाज भी कुछ नहीं बोलता। वो जो बगल मोहल्ले वाली ठकुराइन है ना, उनकी बिटिया अम्मा से रटत रह गई कि अम्मा हमरा यहाँ जीना दूभर हो गया है। लेकिन बिटिया को बुला लेंगे तो परिवार समाज क्या कहेगा, ये संभालते रह गई और उधर बिटिया खत्म हो गई। हमारा जब ब्याह हुआ तो 13 बरस की उम्र थी हमारी। गरीब घर की लड़की, एको अक्षर पढ़ी नहीं थी। दुगने उम्र के लड़के से ब्याह दिया मुझे। तेरे बापू दूर किसी शहर में काम कर रहे, यहाँ परिवार के साथ मैं अकेली रहती। दिन भर घर खेत का काम, ठीक से खाने को ना मिले। समय पर जैसे तैसे दिन बीते, कोई देखने पूछने वाला नहीं। ब्याह की 2 बरस बाद तू आ गई। बिटिया देखकर सबकी किरकिरी हो गई। अभी 13 साल भी नहीं लगा था कि तेरे बापू गुजर गए। अब तो और जीवन नरक हो गया मेरा। 16 बरस की उम्र में मेरी दुनिया उजड़ गई। उस दिन भागती नहीं तो मार ही डाला था उन लोगों ने हम दोनों को। मायके आ गई, लोगों के घर चूल्हा चौका का काम किया। कुछ दिनों तक यहाँ पर सब ठीक रहा, फिर अलग व्यवस्था करनी पड़ी। इसी तरह घरों में काम करते करते एक साहब ने अपने ऑफिस में चपरासी की नौकरी लगा दी। सो आज तक काम कर रही हूँ। तू तो पढ़ी लिखी है बिटिया, अपनी मेहनत हुनर से कोई भी काम कर सकती है, अपना जीवन अच्छे से जी सकती है। माँ की बातें सुन आत्मसंतुष्टि के साथ बिटिया विदा हो गई।